दोस्तों आज पेश है नरपक्षी राजा। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्राचीन अयोध्या नगरी का राजा कलाधर अपने समय का श्रेष्ठ बलवान और विभिन्न कलाओं में पारंगत था। रूप गुण दूर दूर तक उसका कोई सानी नहीं था, परंतु उसमें एक दुर्गुण भी था। वह अत्यंत अहंकारी था। एक दिन, महामंत्री, हम आकेट के लिए वन में अकेले जाना चाहते हैं, हमारा आशव तैयार करवाइए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, परंतु मेरा निवेदन है, आप आकेट के लिए वन में अकेले न जाएं तो अच्छा है। वन में तरह तरह के भयानक खूंखार जानवरों का आप अकेले कैसे सामना कर पाएंगे। महामंत्री की बात सुनकर राजा क्रोध आ गया। आप हमें कायर समझते हैं महामंत्री? क्या आपको हमारी बाहुबल पर इतना भरोसा नहीं? ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं सकता महाराज, लेकिन आप राजा की सुरक्षा का ध्यान रखना मेरा धर्म है। तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट हुए प्रधानमंत्री, किंतु अकेले आकेट के लिए जाऊंगा। हम सूर्यवंशी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा राजन, मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। कुछ देर बाद राज्य का भार अपने कंधे पर छोड़कर राजा कलाधर अकेला ही आकेट पर चल दिया। मेरे राज्य में सभी लोग कायर होते जा रहे हैं। वन में पहुंचकर राजा कितने ही विनिले और हिंसक पशुओं को अपने तीर का निशाना बनाया। संध्या के समय राजा वापस लौटने की सोच रहा था। उसकी दृष्टि एक हिरणी पर पड़ी। अरे अद्भुत, इसे जीवित पकड़ना चाहिए। हिरणी को पकड़ने के लिए राजा अपना घोड़ा उसकी ओर बढ़ाया और हिरणी चौकटी बरतने लगी। बचकर कहाँ जाएगी। हिरणी का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल आया। पहाड़ी के ऊपर खुले स्थान पर पहुंचकर हिरणी अपना चोला बदला। राजा जब ऊपर पहुंचा था, सुंदरी को देखकर भौचक्का रह गया। देवी, तुम कौन हो? मैं तो एक हिरणी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। क्या तुमने स्वर्णाभूषणों से युक्त उस हिरणी को देखा है? वह इधर ही आई है। क्या वे ये आभूषण पहने हुए थी? राजा चौंका। हाँ, यही आभूषण थे, लेकिन वह हिरणी की साख पर पड़ी है। हिरणी की साख वहाँ पड़ी है। मैंने उसे भस्म कर दिया। राख। ओह, तुमने क्यों भस्म कर दिया बेचारी निहीर पशु को? यही प्रश्न यदि मैं तुमसे पूछूं कि बिना वन में निहीर पशुओं की हत्याएं क्यों की, जबकि तुम पशु मांस भी नहीं खाते? उस सुंदरी की बात पर हैरान होकर राजा ने उसकी ओर देखा। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो देवी, पर तुम्हारा परिचय अभी तक नहीं जान पाया। इस निर्जन वन में तुम अकेली किस लिए घूम रही हो? जिस लिए तुम यहाँ घूम रहे हो राजन, आकेट के लिए। आकेट के लिए? तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं है, आकेट कैसे करोगी? मैं स्वयं हथियार हूँ राजन। सूर्य की पुत्री तापस्वी के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है। सूर्यपुत्री? हाँ राजन, आपने पिता से आज्ञा लेकर मैं अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। सूर्य पुत्री तापस्वी के तेज से राजा कलाधर सहन नहीं कर सका और उसकी आंखें बंद कर ली। हे देवी, तुम्हारे ताप को सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं। तुम्हारा रूप अद्भुत है। तापसी अपनी किरणें समेट ली, मुस्कुराई। राजा ने आंखें खोली तो देखता रह गया। तुम्हारा रूप सौंदर्य में तापसी भी, शीतलता भी, रहस्य भी हो देवी। काश तुम्हें पाने के लिए स्वयं तुम्हारे योग्य सिद्ध कर सकता। राजन, यदि तुम मेरे पिता को प्रसन्न कर सको तो मुझे पा सकते हो। अपने पिता की आज्ञा बिना मैं किसी का वर्णन नहीं कर सकूंगी। इतना कहकर तापसी आकाश में उड़ गई और पागलों की तरह उसके पीछे भागा। रुक जाओ देवी, तुम्हारे बिना मैं जीवन व्यर्थ है। तापसी की आंखें से ओझल हो गई। राजा भूख प्यासा वहीं चट्टान पर बैठा गया। ऐसा अद्भुत दिव्य सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, मानो साक्षात लक्ष्मी है। उसके बिना मैं राजमहल कैसे जाऊं? उधर सवेरा होने पर जब कलाधर
राजधानी वापस नहीं लौटा। मंत्री चिंतित हुए। महामंत्री जी, हमें महाराज को ढूंढने के लिए तत्काल वन में जाना चाहिए। सेनापति वरुण केतु, महाराज अभी तक आकेट से नहीं लौटे, कहीं किसी मुसीबत में न फंस गए हों। मैं यही सोचता हूँ, अयोध्या को छोड़कर हम दोनों इकट्ठे कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कुछ शस्त्र सैनिकों के साथ लेकर महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। तब तक तुम यहाँ की देखभाल करो। जो आज्ञा महामंत्री। कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ लेकर महामंत्री राजा की खोज में निकल पड़ा। दोपहर तक जंगल में भटकते भटकते महामंत्री एक पहाड़ी के नीचे राजा का घोड़ा दिखाई दिया। महाराज का घोड़ा है, आसपास का क्षेत्र छान मारो, यही होंगे। ऊपर पहाड़ी पर जाकर देखता हूँ। जो आज्ञा महामंत्री। ऊपर पहाड़ी पर मूर्छित अवस्था में पड़े देखकर महामंत्री चौंके। ओह, आपको यह क्या हुआ महाराज? आंखें खोलिए। आह, देवी तपस्वी। कुछ फलों में राजा ने आंखें खोल दी। महामंत्री, देवी तपस्वी, बिना हम महल वापस नहीं जाएंगे। तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और लौट जाओ। राजा अब अच्छी तरह उठकर बैठ गया और महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपका इस प्रकार मोह से वशीभूत होना उचित होना नहीं है। आप मुझे बताइए, देवी तपस्वी कौन है? महामंत्री, यदि सूर्य पुत्री तपस्वी को तुम देख लो तो मेरी तरह मोहित हो जाओ। अद्भुत त्रिकोणीय सुंदरी, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। धैर्य रखिए महाराज, आपको ब्रह्मांड में कोई वस्तु खोज कर लाई जा सकती है। मैं कुशल दूतों को आज ही सूर्य पुत्री तपस्वी की खोज में भेज देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महामंत्री, मेरे सिवा कोई दूसरा खोज कर नहीं ला सकता। मैं पुनः यहाँ आएगी। तब राजा ने देवी तपस्वी से भेंट की सारी कथा महामंत्री को सुनाई। सुनकर महामंत्री सोच में डूब गया। राजन, इस प्रकार भूखे प्यासे वन में विलाप करने से कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है आप कुलगुरु हिरण्य से देवी तपस्वी को पाने का उपाय पूछें। तुमने उचित परामर्श दिया महामंत्री। चलिए हम कुलगुरु तपस्वी के पास जाकर पूछते हैं। महामंत्री राजा कलाधर को समझा बुझा कर अयोध्या लौट आया। वो राजा मन में महलों में नहीं लगा। हमें प्रधानमंत्री हमराज कुलगुरु के पास जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आज ही उनसे भेंट करने हिमालय जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगा। पर महाराज उन्हें अपने साथ नहीं लिया। हम कुलगुरु की भेंट करने जल्दी लौट आएंगे महामंत्री। हमारे पीछे हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ की ये चिंता आप न करें महाराज। कुलगुरु हिरण्य को भेंट करने से भेंट करने के लिए राजा कलांतर दुर्गति से चल पड़ा। कई दिन यज्ञ यात्रा के बाद राजा हिमालय की तराई में गंगा के किनारे पहुंचा। घोड़े को वहीं छोड़कर पैदल ही हिमालय की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते राजा ऐसे दुर्गम और तंग रास्तों पर जा पहुंचा जहां एक बार में एक व्यक्ति पार हो सकता था। तभी अचानक एक मुनि कुमार दूसरी ओर से वहां आ निकले। मुनि कुमार अपने सामने खड़ा देख राजा अहंकार जाग उठा। हमारे रास्ते से हट जाओ मुनि कुमार, हमें जल्दी है। महाराज, सनातन धर्म यही कहता है, मार्ग मुझे ब्राह्मण को मिलना चाहिए। राजा के लिए भी यही उचित धर्म है। लेकिन काफ़ी देर तक दोनों आपस से स्थान से टसमस नहीं हुए तो राजा ने क्रोध आ गया। क्रोध में विषभूत होकर राजा ने धर्म के मार्ग पर स्थित मुनि कुमार को राक्षस की भांति कोड़े से फटकार कर दिया। हटता है या नहीं? और कोड़े की चोट खाकर मुनि कुमार ने क्रोध आ गया। वह राजा को श्राप दिया। राजाओं से नीच अहंकारी कलांतर, तूने एक तपस्वी मुनि को राक्षस की भांति मारा है। आज से तू नरभक्षी राक्षस हो जाएगा। जा जा बहु, देखें तेरे जैसे तपस्वी। मुनि कुमार ने दुखी मन से राजा को रास्ता दिया। बड़ी अकड़ से, अहंकार से भरकर वह तंग मार्ग पर पार कर गया हूँ।
जिसे देखो तपस्वी बना फिरता है। अहंकारी पुरुष अंधा होता है, वह नहीं जानता वह कहाँ जा रहा है। और राजा कलंदर अभी खुद थोड़ी दूर गया था। मार्ग में एक वृक्ष पर रहने वाला कीकर नामक नरभक्षी राक्षस मुनि कुमार के श्राप से वसूभूत होकर राजा के ऊपर कूदा। हा। और वह राक्षस जैसे ही राजा के भीतर, राजा का सहज रूप भयानक होने लगा। उप मुझे क्या हो रहा है। राजा का सहज रूप परिवर्तन होते ही वह भयंकर रूप में हंसा। हा। नरमास। और कीकर नामक राक्षस वशीभूत होकर राजा कलांदर विवेकहीन हो उठे और नरमास खोज में भटकने लग गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी वापस लौटता वही मुनि कुमार उसे दिखाई दिया। ओह, इस मुनि कुमार को अपना भोजन बनाता हूँ। इससे पहले मुनि कुमार उसे बचकर निकल पाता राजा ने मुनि कुमार को पकड़ा। हाँ, तू मुझे बचकर कहाँ जाएगा। नरदाम राक्षस, मुझे छोड़ दे तो मेरे पिता हिरण्यभय तेरा विनाश कर देंगे। फिर कीकर राक्षस से वसूभूत राजा मुनि कुमार का पेट फाड़ डाला और उसका मांस खाने लगा। हाँ, बड़े दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है। उसी समय महर्षि हिरण्यभय उस मार्ग से होकर कहीं जा रहे थे कि उसकी दृष्टि उस दृश्य पर पड़ी। वह चौंक पड़ी। अरे निर्धाम, यह तूने क्या किया। अपने कुल पुरोहित के बेटे को मार डाला। चुप कर बूढ़े, वरना तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। राजा कलंदर की बात सुनकर महर्षि हिरण्यभय ने कुछ पल के लिए समाधि लगाई। अगले ही पल क्रोध आ गया। दुष्ट राक्षस राजा के शरीर में छपा बैठा है। तेरा सर्वनाश कर दूंगा। हा। और महर्षि हिरण्यभय ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया। ठहर जा। और दूसरे पल हिरण्यभय ने अपने हथेली पर राजा पर छिड़कते राजा पहाड़ के किनारे खाई की ओर गिरा। राजा बड़ी तेजी से खाई में गिरने लगा। तभी सूर्यपुत्री तपस्वी हवा में प्रकट हुई। राजन, मैंने तुम्हें अपना वर चुन लिया है। मैं तेरे शरीर को नष्ट नहीं होने दूंगी। तपस्वी ने अपना दाहिना हाथ राजा पर उठाया। राजा एक चट्टान पर जा गिरा। आश्चर्य, कड़ाक। अरे, आवाज इतनी लग रहा है जैसे रुई के गद्दे पर गिरा हूँ। कुछ क्षण बाद दुष्ट साधु इतना साहस कि मुझे खाई में गिरा दे, जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजन ने एक बड़ी भारी चट्टान अपने हाथ में उठाई। इस हत्यारे राक्षस से राजा को छुड़ाना होगा। आने दो पास, इसकी हत्या करके इसका मांस खाऊंगा। महर्षि हिरण्यभय को पास आते ही राक्षस ने वसूभूत राजा ने चट्टान महर्षि की फेंकी, लेकिन राक्षस हत्यारे छोड़ दे राजा को। अचानक राजा पलट कर भागा। इससे फिर कभी निपटूंगा। रुक जा दुष्ट, कहीं नहीं जाएगा। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा तेरी एक पहाड़ी जंगल में घुस गया। कीकर को मारना इतना आसान नहीं। बड़ी मुश्किल से यह सवारी मिली है। इसे अपनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जंगल किनारे पहुंचकर महर्षि हिरण्यभय ने कमंडल से जल निकाला और जंगल की ओर फेंका। तुरंत आगे आग लग गई। जंगल में आग से गिर गया। इस आग में बचना मुश्किल है। तभी आकाश मार्ग में तपस्वी प्रकट हुई। उसने हथेली से जल जंगल में कर दी और तेज वर्षा जंगल में आग बुझने लगी। ओह, वरुण देवता ने मेरी रक्षा की। वह भी मेरे कोप से डरता है। भाग्य से यह बच गया, पर अब कब तक बचेगा। जंगल से निकलकर राजा एक सूखी नदी में पहुंचा। गांव जरूर मुझे वहां नरमास मिलेगा। भूख के मारे मेरी आंखें ऐंठ रही हैं। पानी। पहाड़ी नदी में भयानक वेग से राजा के शरीर में प्रवेश करने लगा। राक्षस कीकर भी नहीं रोक सका।
बचाओ। सूर्यपुत्री तपस्वी ने अपने हथेली से किरणें के नदी के ऊपर झुके पेड़ पर केंद्रित किया। कड़ाक। राजा ने फिर गिरी पेड़ की डाली पकड़ ली। जब इंद्र मेरी सहायता कर रहा है तो मुझे कौन मार सकता है। पेड़ की डाल के सारे राजा पानी से बाहर निकला। अब मुझे दुष्ट हिरण भय को इसी वृक्ष की डाली से पीट पीट कर मार डालूंगा। उधर महर्षि हिरण्य भय को मरा जानकर आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी उसे पीछे कोई आ रहा है। मेरे पीछे कौन आ रहा है। महर्षि, आपकी पुत्रवधी आदंती हूँ। महर्षि हिरण्यभय ने पलटकर आंसू बहाती हुई अपनी पुत्रवधू को देखा। बेटी, तेरा सौभाग्य अस्त हो जाने का मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने पुत्र की मौत का बदला ले लिया। भगवान आपसे बदला लेने से मेरा सौभाग्य फिर उदित नहीं हो सकता। ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। दोनों मानव मांस खाने को मिला है। जानता हूँ बेटी, मेरे पुत्र ने अकारण राजा कलाधर से विवाद न किया होता तो उसे अपने जीवन से हाथ न धोना पड़ता। ब्राह्मण को सदैव नरम रहना चाहिए। जरा सी बात के लिए श्राप देकर उसने अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए था। आप त्रिकालदर्शी हैं तात। कभी कभी परिस्थितियां वश आदमी क्रोध आ जाना स्वाभाविक है। जैसे पुत्र मोह में आपने राजा पर क्रोध किया और बदला लिया। तू ठीक कहती है बेटी, फिर भी मैं एक ब्राह्मण का अहंकार करना कदापि उचित नहीं है। और फिर मैंने राजा को नहीं, उसके भीतर छिपे कीकर को मारा है। लेकिन तात, शरीर तो राजा का ही नष्ट हुआ। हाँ बेटी, राजा के अहंकार की यही सजा थी। इस उत्तर से तुझे संतोष नहीं। मेरा बेटा तो फिर भी जीवित नहीं हो सकता। तात अपने पुत्र के अंश को उदर में विकसित है। ऐसे में मेरे लिए क्या आज्ञा है। अवरुद्धि की बात सुनकर महर्षि हिरण्यभय के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। यह तो बहुत शुभ समाचार है बेटी। मेरी वंश की परंपरा लोप नहीं हुई। हर हालत में मेरे वंश की रक्षा करनी है। तेरा वंश। अचानक रुद्रधरती ने दुष्ट राक्षस पे पड़ी वह चीख पड़ी, पिताजी बचिए। स्त्री की ओट लेने वाले नरधाम सामने आ। राजा चौका। महर्षि हिरण्यभय ने तत्काल ही संभल कर राजा के सामने जा खड़े हुए। अहंकारी राक्षस, आज तेरा सर्वनाश निश्चित है। हूँ किसकी वरुण देवता से डर कर रक्षा करता है, उसे कौन मार सकता है। तात, इस भयंकर प्राणी को मार कर आपने वंश की रक्षा कीजिए, वरना यह हम दोनों को खा जाएगा। भयभीत ना हो बेटी। इससे पहले राजा महर्षि पर आक्रमण करता, महर्षि ने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ा। नहीं, दूसरे ही पल महर्षि के मंत्र से सिंचित जल राजा की पर फेंका। नर बख्शी पापी किन्नर, राजा को मुक्त कर। नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे नहीं, अभी भाग जा, छोड़ दे राजा को। चला जाऊंगा, छोड़ दे मुझे। महर्षि हिरण्यभय ने मंत्र संचलित जल का स्पर्श होते ही राजा कलाधर मुनि कुमार श्राप मुक्त हो गए। उठो वत्स, आंखें खोलो। राजा कुछ देर क्षणों में ऊपर खड़ा हो गया। आश्चर्य से महर्षि अदुर्ति को देखने लगा। मुनिवर, आप यहाँ? आप तो आपसे ही मिलने आ रहा था। ये देवी कौन है? कलाधर, ये मेरी पुत्र वधू अदुर्ति है। अब उस ब्राह्मण कुमारी की पत्नी है जिसने तुम्हारे कोड़े मार कर अपमानित किया था। राजा को झटका सा लगा। उसे हैरानी से अदुर्ति की ओर देखा। ओह, मुझसे बड़ा पाप हो गया। अहंकार से वशीभूत होकर मैंने यह क्या कर डाला। मुझे क्षमा कर दे महर्षि। क्षमा तुम्हें नहीं, तुम्हें यही दे सकती है राजन। विधवा बनाने वाले तुम ही हो। राजा चौंका। मैंने इसे विधवा कैसे बनाया है मुनिवर? क्या मैंने ब्रह्म हत्या की है? पर कैसे? मैंने तो सिर्फ उसे कोड़े ही मारे थे। कोड़े मारने के अलावा तुमने बहुत कुछ किया है राजन। आओ तुम्हें दिखाता हूँ।
महर्षि ने विदुर को लेकर मुनि कुमार के शस्त्र शरीर के पास पहुंचा। आए स्वामी, यह देखो तुमने मेरी बेटी की क्या दशा की है। आपका बेटा, मैंने इसे नहीं मारा, यह झूठ है। यह झूठ नहीं राजन, इसे श्राप से वशीभूत होकर तुमने कीकर नामक राक्षस, नरभक्षी राक्षस की चपेट में आ गए। तुम उसी राक्षस ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर मेरे बेटे को मार डाला। ओ, तो यह पाप राक्षस ने किया है, लेकिन यह मेरे हाथों से हुआ है। मैं ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा, फिर देवी अदुर्ति से क्षमा मांगूंगा। कैसे कैसे तुम प्रायश्चित करोगे राजन? तुम किसी दूसरे लक्ष्य लेकर घर से निकले हो। राजा चौका, आप अंतर्यामी हैं गुरु, परंतु मेरा लक्ष्य मेरे इस पाप को प्रायश्चित से बड़ा नहीं है। मैं अपना जीवन देकर भी देवी अदुर्ति को प्रसन्न करूंगा। सूर्यपुत्री तपस्वी को पाकर भी मैं तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक मैं देवी आदुर्ति के चेहरे पर प्रशंसा के लक्षण प्रकट न हो जाएं। तुम धन्य हो राजन, यदि तुम सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हो तो देवी तपस्वी और मेरे बेटे का जीवन दोनों ही पा सकते हैं। क्या यह संभव है गुरुदेव? फिर तो पहले मैं अपने गुरु भाई को जीवन ही मांगूंगा। राजा नीचे बैठ गया और निर्णय भय के पैरों में पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। बड़ा कठिन मार्ग है राजन, पता नहीं तुम उस राजा कर पाओगे या नहीं। कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो मुनिवर श्रेष्ठ, मैं उस पर जरूर जाऊंगा। बस आप मुझे मार्ग बताइए। तो सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में विंध्याचल नाम का एक सूखा पर्वत है। वहाँ 12 वर्ष तक वर्षा की एक बूंद नहीं बरसी। ओह, भगवान सूर्य के प्रकोप से भीषण अकाल पर पड़ा है। लोग वहाँ तराई तराई कर रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। राजा चिंतित हो उठा। गुरुदेव, उस अकाल और सूर्य के कोप का क्या कारण है? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करनी होगी, सूर्य भगवान को प्रसन्न करना होगा। मैं उन्हें अवश्य प्रसन्न करूंगा गुरुदेव। उनके कोप का कारण बताइए। राजन, 12 वर्ष पूर्व विंध्याचल में सूर्य पुत्र यमराज को यज्ञ पुरोहित का काम सौंप कर महान यज्ञ कराया था। राजन, यज्ञ पूर्ण होने के समय निकट आ गया। आप श्रेष्ठ इच्छा प्रकट करके आहुति डाली। जो आज्ञा। पर्वत विंध्याचल की आहुति डालने से पूर्व कहा, हे अग्निदेव, मेरी इच्छा है कि धरती पर इतनी ऊंचा उठूं कि समय सूर्य भी उसके आगे बढ़ने का रास्ता मुझसे मांगना पड़े। यह आपने कैसी इच्छा प्रकट की पर्वतराज? पिता श्री का मार्ग रोकने का साहस तो वरुण देवता भी नहीं कर सकते। विंध्याचल क्रोध आ गया। वह अहंकार से भरकर बोला, क्यों नहीं कर सकते? वर्षा काल में जब वरुण देवता अपने पिता को अपने आंचल में ढक लेते हैं, तब अपने पिताजी को बाहर झांकने का साहस नहीं होता। तब आप कुछ नहीं कर पाते। तुम मेरे और मेरे पिताजी का अपमान करें पर्वतराज। यह यज्ञ पुरोहित, आप यज्ञ के पुरोहित हैं यमराज। एक पुरोहित को क्रोध करना उचित नहीं। फिर मैं आपकी आज्ञा से ही अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। निरुत्तर हो यमराज ने आहुति डलवाई। ठीक है राजन, तुम आहुति डालो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ओम नमः स्वाहा। राजा ने जैसे ही आहुति डाली, यज्ञ के मध्य अग्निदेव प्रकट हुए। मुझे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तुम्हें शरीर पर्वतार होकर ऊंचा उठ पाएगा। तथास्तु, मुझे स्वीकार है राजन। उसी दिन विंध्याचल नाम का राजा पर्वत के रूप में आकाश छूने लगा। उधर सूर्यदेव जब यह पता चला तो क्रोध से भरकर बोल उठे, उस अहंकारी पर्वतराज वरुण देवता का घमंड मुझे तोड़ना ही होगा। तुमने आहुति क्यों डलवाई? पिताजी, उस समय में विवश था। तब हिरण्य ने अपनी बात समाप्त की। तब से भगवान सूर्यदेव कुपित होकर पर्वतराज विंध्याचल की सारी वनस्पति और वृक्ष जलाकर भस्म कर दिए और वरुण देवता के मार्ग में भीषण जलवालय बिखेर दी। तब
वहाँ वर्षा होती है, न ही कोई वनस्पति होती है। यह तो अन्याय है पिताश्री। अन्याय कुछ नहीं बेटी। यदि कोई विंध्याचल का घमंड को सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर चूर चूर कर दे तो सूर्यास्त और धर्मराज प्रसन्न हो सकते हैं, और उस पर चढ़ना साधारण बात नहीं है। फिर आप उसे कठिनाई में क्यों डालते हो पिताजी? तब राजन ने कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं विंध्याचल पर्वत का घमंड चूर चूर करके ही रहूँगा। क्या मुनि कुमार यह सब सुरक्षित रख पाएगा? इसकी हम सुरक्षा हम करेंगे, स्वयं करेंगे राजन। विजय होकर लौटो। महर्षि हिरण्यवैश्य से आज्ञा लेकर राजा कलांतर विंध्याचल पर्वत की ओर चल दिया। लंबा मार्ग है, मुझे यथा शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। मार्ग में अनेक कठिनाई को पार करता हुआ राजा विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। ओह, यहाँ हरियाली का ना एक पत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। बिना एक पल गवाए राजा कलांतर ने विंध्याचल के दुर्गम और विकट चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं भी अगर सूर्यवंशी हूँ तो भीतर मेरे महान वंश का रक्त बह रहा है, तो मेरे अहंकार में मर्दन अवश्य करूँगा पर्वतराज। कठिन क्षणों में राजा ने सांस नहीं छोड़ा। राजा जो जो ऊपर चढ़ता जा रहा था तो पर्वत का शिखर और भी ऊंचा दिखाई देने लगा। हे भुवन भास्कर, अपने वंश की रक्षा करने का साहस देना। मैं आपके अपमान का बदला इस पर्वतराज से ले सकूं। और अंत में राजा पर्वतराज विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचने में सफल हो गया। आह पर्वतराज, अब तू अजय नहीं रहा। तेरा मस्तक आज मेरे पैरों के नीचे है। उसी दिन राजा कलांतर भूख प्यास की परवाह किए बिना सूर्य भगवान की उपासना करती ओम विश्व देव और तपस्या करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। उसे अपना हठ नहीं छोड़ा। ओम विश्व शनि देव स्वास्थ्य पावन सुख यद भ्रम आशु। तुम धन्य हो राजन, तुमने सचमुच मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया। राजा की अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्यदेव ने अपने पुत्र यमराज को राजा के पास भेजा। आंखें खोलो राजन, मैं स्वयं यमपुत्र हूँ, पुत्र यम हूँ, सूर्यपुत्र यम हूँ। पिताजी ने तुम्हारी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे भेजा है। तब छोड़कर अपनी इच्छा प्रकट करो। मैं अयोध्यापति कलाधर सूर्य पुत्र यमराज को प्रणाम करता हूँ। देव, अभी मेरी इच्छा प्रकट करने का समय नहीं आया है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो राजन? हे देव, यदि भगवान सूर्य मुझे अजित राजा से प्रसन्न होते तो स्वयं मुझे दर्शन देने आते। ओह समझा। यमराज तत्काल ही अंतर ध्यान हो गए और अपने पिता के पास पहुंचकर बोले, पिताजी, जब तक आप कलांतर को स्वयं दर्शन नहीं दोगे तब तक वह अपनी तपस्या छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर हम ही चलना होगा। मुझे पता है कि वह वहाँ क्यों आया है। सूर्य तत्काल ही अपने पुत्र यम और तापसी को लेकर राजा के सामने प्रकट हुआ। आंखें खोलो वत्स, हम तुमसे प्रसन्न वर मांगो। प्रभु, आपसे वर दिव्य स्वरूप मैं आपकी आंखों से कैसे देख सकता हूँ? जब तक सूर्य देव उसकी बात बीच में ही काट दी। समझा। आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी यह आंखें मेरे ताप को आसानी से सहन कर सकेंगी। अपने श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु। कल्याण हो राजन, जिस कार्य को तुम यहाँ कठोर तपस्या कर रहे हो उसे प्रकट करो। प्रभु, इसके 3 कारण हैं, क्या सभी उल्लेख करना उचित होगा? तुम अपने तीनों कारण निष्कोच कहो राजन, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। प्रभु, जिस अजय विंध्याचल पर्वत का घमंड चूर करने के लिए कोप किया, कृपा उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि पर्वत अब अजय नहीं रहा और व्यर्थ में हजारों लोगों को क्रोध का शिकार। उन्हें कृपा कीजिए प्रभु। राजा की बात सुनकर सूर्यदेव मुस्कुराए। और तुम्हारा दूसरा कारण? प्रभु, श्राप से विषुभूत होकर मेरे द्वारा एक ब्रह्म हत्या हो गई है। कृपा मुनि कुमार को जीवन दान देकर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कीजिए। तीसरा कारण क्या है राजन? भगवान,
पहले आप मेरी 2 इच्छाएं पूर्ण कर दीजिए, मैं अपनी तीसरी इच्छा प्रकट करूंगा। सूर्यदेव मुस्कुराए। राजन लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर होकर दोनों इच्छाएं सूर्यदेव ने वरदान के अनुरूप है। मैं तुम्हें ये दोनों वर देता हूँ। अब तुम यहाँ से वापस लौटोगे तो स्वयं अपनी आंखों से मेरे दोनों वर पूरे होते देखोगे। तथास्तु प्रभु, अब मेरी तीसरी इच्छा के रूप में आपकी पुत्री तपस्वी पत्नी ग्रहण करना चाहता हूँ। तथास्तु राजन, मेरी पुत्री के लिए निस्संदेह तुम योग्य वर हो। तत्काल ही आकाश में बादल छटाए और गरजने लगे। विंध्याचल पर्वत का आकार छोटा होने लगा। जैसे ही गड़गड़ाहट रुकी, सूर्यदेव के सम्मुख रथ लेकर वरुणदेव पर्वतराज विंध्याचल प्रकट हुए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपकी कभी अभिमान नहीं करूँगा। जाओ, फिर कभी अभिमान न करना, अन्यथा पूरी धरती का साधारण मानव भी तुमसे अहंकार को नष्ट कर देगा। सूर्य से विदा लेकर राजा कलांदर अपनी नव वधु तपस्वी के साथ हिरण्यभ के आश्रम में पहुंचा। महर्षि स्वयं द्वार पर स्वागत के लिए आए। आओ राजन, विजय होकर लौटी हो, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम मुनिवर। गुरुदेव, मैं मुनि कुमार और देवी आरुधि का अपराधी हूँ। जब तक दोनों सामने नहीं आएंगे मैं आश्रम में प्रवेश नहीं करूँगा। महर्षि हिरण्यभ मुस्कुराए। मैं जानता था तुम आते ही यही पूछोगे, इसलिए मैंने उन्हें तत्काल यहाँ आने के लिए कहा है। बस जल्दी ही मुनि कुमार अपने पुत्र को गोद में लिए अपनी पत्नी आरुधि के साथ वहाँ आए। तुम्हारा स्वागत है राजन। नहीं मुनि कुमार, मेरा स्वागत कैसा, मैं तो तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने अहंकार से वशीभूत होकर तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे थे। जब तुम मेरी पीठ पर कोड़े नहीं मारोगे, आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं, यह उचित नहीं है। राजन, एक ब्राह्मण होकर मैंने भी तुम्हें बिना सोचे समझे श्राप दिया, तुम्हें नरभक्षी राक्षस बना दिया। मैंने भी भारी पाप किया है। महर्षि हिरण्यभ आगे आए। मेरे बच्चों, तुम दोनों अपने अपने कर्मों का फल पा चुके हो, उनका फल भी भोग चुके हो। अब कर्मों को भूल जाओ। महर्षि के कहने पर राजा ने कहा, लेकिन तो गुरुदेव, जब तक मुनि कुमार मुझे श्राप मुक्त नहीं करेंगे तब तक मुझे यही लगेगा जैसे मेरा जीवन श्राप मुक्त नहीं हुआ। प्रभु, जब तक अपनी तीसरी इच्छा के रूप में मैं मुनि कुमार ने बालक आरुधि की गोद से दे दिया और राजा ने सीने से लगा लिया। तुम धन्य हो राजन, मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। गुरु भाई, तुम्हारी पीठ पर पड़े कोड़े की पीड़ा को मैं जीवन पर्याप्त सहने का वचन देता हूँ। कुछ दिन आश्रम में रहने के पश्चात राजा कलांदर ने महर्षि हिरण्यभ से विदा ली। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सपरिवार योद्धा आइए, मैं प्रतीक्षा करूँगा। हम अवश्य आएंगे राजन। तब राजा और तपस्वी वरुण देवता के साथ रथ में सवार होकर अयोध्या की ओर तीव्र गति से चल पड़े। फिर ये बहुत दिनों से अपने घर से बाहर रहने के बाद जब घर वापस लौटता हूँ तो कितना सुखकर लगता है, इतना ही जितना नई नवेली दुल्हन पहली बार अपनी ससुराल जाते हुए लगता है। अयोध्या पहुंचकर सभी नगरवासियों ने राज अधिकारियों ने राजा और रानी का भव्य स्वागत किया। समाप्त दोस्तों।